अच्छा उपाय हुआ है कि हमने ड्रोन तैयार किए और मैं ड्रोन तैयार करने में भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि फ्लेक्स इंजन पर ड्रोन तैयार हो। तो मेरा एक सपना है कि पेट्रोल डीजल देश से निकल जाए और मैं बायोफ्यूल पे काम करता हूं। तो मैं ये 2004 से कर रहा हूं और जब मैं ये प्रयोग करता था तो लोगों ने मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया, जबकि मैं कोई इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए नहीं करता। पर मैं अभी 15,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूं, अपने आप सरकार की कोई मदद के बिना काम करते रहता हूं। अभी परिस्थिति ऐसी है, मैंने एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया नागपुर में। वो फाउंटेन जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा है कि जिसमें पानी पे स्क्रीन होता है और वो जो स्क्रीन है उसमें नागपुर की हिस्ट्री है। तो उसकी अंग्रेजी कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी में गुलजार साहब की और मराठी में नाना पाटेकर की है। और वो लता मंगेशकर के नाम से उसको AR रहमान का संगीत है। 4,000 लोग देख सकते हैं। तो वो तो म्यूजिकल फाउंटेन है, खूब अट्रैक्शन है, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। मैं पानी पर चलने वाले हाइड्रोजन की गाड़ी का प्रचार करता हूं, राइस से, शुगर के जूस से निकले हुए इथेनॉल की बात करता हूं। तो अनेक बार प्रश्न ऐसा होता है कि लोगों के पास कैसे पहुंचना। मैं जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा था तो मेरी पत्नी MSc है। एक दिन भोजन करते समय उसने मुझे कहा कि आप जो कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर मेरा ही विश्वास नहीं बैठ रहा, तो लोगों का कैसे बैठेगा। तब मुझे ध्यान में आया कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, पर कल हमें किसी ने कहा कि पानी से हाइड्रोजन निकालकर मैं गाड़ी है मेरे पास, तो वो हाइड्रोजन पर गाड़ी चल रही है तो 10 लोग वो देखते हैं कि ये कैसे संभव है। अगर आप उसको समझेंगे कि कोयले से निकलेगा तो ब्लैक हाइड्रोजन है, पेट्रोलियम से निकलेगा तो ब्राउन हाइड्रोजन है, और कारपोरेशन का जो गंदा पानी है और जो गाजीपुर की वेस्ट टेकड़ी पड़ी है जो प्रॉब्लम है, उससे मिथेन तैयार करके जो तैयार होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन है। और ग्रीन हाइड्रोजन पर हवाई जहाज चल सकती है, रेलवे चल सकती है और पूरा कार चल सकती है। और मैंने टोयोटो कंपनी की उनको बोलकर, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने बोला लोग विश्वास नहीं रखते। मेरी पत्नी ने कहा मुझे गाड़ी दो। अब मेरे पास वो गाड़ी है और मैं लोगों को, जो मुख्यमंत्री आता है उसको घुमा दो। बोलो तुम्हारे यहाँ तुम नगर पालिका और महानगर पालिका के गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन की स्कीम करो। फिर मैंने एक बड़े मुख्यमंत्री को समझाया कि सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए रूफटॉप सोलर लगता है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। उसमें प्लास्टिक निकलेगा, वो रिसाइकलिंग हुआ, मेटेरियल ग्लास का होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट से हाइड्रोजन तैयार होगा। और गंदे पानी से, अरे आपको मैं बताता हूँ, 8 साल पहले मैं नागपुर का सांसद हूं और हम हमारा टॉयलेट का पानी बेचते हैं। जो आप शौचालय में पानी डालते हैं वो शुद्ध करके बेचते हैं। कैन यू इमेजिन, हमें 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, 300 करोड़। और वो पावर जनरेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार यूज करता है। अभी मैं आपको एक अनुरोध करूंगा कि मथुरा में, मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तो मैंने 80 MLD, मथुरा बहुत अंदर से गंदा है, मुझे लगा कि यहाँ कुछ होना चाहिए, तो मैंने हाइब्रिड एन्यूटी में एक प्रोजेक्ट डाला। तो रेलवे के बाजू में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, उनको पानी लगता है, वो उत्तर प्रदेश के इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेते थे। तो मैंने हाइब्रिड एन्यूटी में एक प्रोजेक्ट निकाला। उसमें ऐसा था कि 40% फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी। प्रोजेक्ट पूरा हुआ और 80 MLD स्लज जो है मथुरा की, वो उसी के ऊपर शुद्ध पानी निकालकर वो अब इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को दिया जा रहा है और इंडियन ऑयल साल के 20 करोड़ रुपए उसको दे रहे हैं। तो मथुरा भी अच्छी हो गई और पैसे भी नहीं लगे। अब यही काम पूरे देश भर में हो सकता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ये लोगों के पहुंचाने के लिए मेरा व्यक्तिगत मत है कि इसमें ये जो नए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जो नई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन हुआ है। और कल ही मेरी बात हुई, जो आप सबको पता है नहीं, CS आया और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे 1 महीने भर पहले एक प्रेजेंटेशन दिया और वो प्रेजेंटेशन ये था कि राइस स्ट्रॉ से उन्होंने बायो बिटुमिन बनाया और ऑर्गेनिक कार्बन बनाया। अब ऑर्गेनिक कार्बन 30% निकलता है और बायो बिटुमिन 70% बनता है। तो मैंने तुरंत जब इंडियन ऑयल के जो वैद्य थे चेयरमैन को कहा कि तुम्हारा पूरा बिटुमिन मैं खरीदी करूंगा, क्योंकि देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है और हमारे देश में 50 लाख टन तैयार होता है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं।
ये पूरा हरियाणा, पंजाब और ये उत्तर प्रदेश की सीमा में जो परली जलाते हैं जिसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन होता है, तो सीएसआर ने एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट तैयार किया है। और आज ही मैं आया और उनने मुझे ऑर्गेनिक कार्बन जो था वो इतना पैकेज दिया, मैं आपको भी जो दूं, आप भी प्रयोग करते हैं। अभी ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, ये जो किसानों में काम करते हैं उनको पता होगा कि जहां जमीन में 0.20 ऑर्गेनिक कार्बन होता है, वहां गन्ना 1 टन में 1 एकड़ में 35 टन होता है। और जहां ऑर्गेनिक कार्बन 0.80 के ऊपर जाता है तो गन्ना जो होता है वो 100 टन होता है। अभी कोल्हापुर, सांगली, सातारा, ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का बेल्ट है हमारे महाराष्ट्र का, वहां 100 टन, 125 टन, 150 टन तक लोग पहुंचे हैं। और 2,500 रुपये टन का भाव पकड़ लो आप, तो 100 टन में कितना, 2.5 लाख रुपए एकड़ में हुआ। और 70-80 हजार रुपए खर्चा गया तो एकड़ प्रॉफिट जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा है। तो ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये उन्होंने तैयार किया। आज ही मुझे साइंटिस्ट आए थे सीएसआर के और उन्होंने मुझे ऑर्गेनिक कार्बन ला कर दिया। मैं भी नागपुर जाके मेरे भी खेती में और बाकी जगह प्रयोग करने वाला हूं। तो ये परली से बना है, राइस स्ट्रॉ से, विच इज ए वेस्ट मटेरियल। तो इससे रोड भी बन सकते हैं और ऑर्गेनिक कार्बन से किसानों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में जैसे पूरे वेस्टर्न यूपी में करना है। और ऑर्गेनिक कार्बन अगर कंपोस्ट में डालकर अगर दे देंगे तो उसके कारण उसके उत्पादकता दुगनी और तिगनी हो जाएगी। इतना ऑर्गेनिक कार्बन जो एग्रीकल्चर को जानते हैं वो समझ सकते हैं। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका कोई माध्यम नहीं।